मुझे एक टॉप तो करना है। मैं पिछले बहुत सालों से ट्राई कर रही थी। सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप बस मन लगा के अपना पढ़ें। नाम आप देख रहे हैं सत्यवेद न्यूज़ और मैं मोनू पराशर। इस वक्त आपको बता दूं, मैं पलौड़ी गांव में हूं, जो कि सुंगल के बिल्कुल नज़दीक गांव है। और यहां पे एक बच्ची है जिसने 8th क्लास में पूर्ण रूप से क्या है अंक लेके यह उत्तीर्ण हुई है क्लास 8th की। मैं बता दूं, बच्ची का नाम जो है कुशमीत कौर है और रहने वाले ये पलौड़ी गांव से हैं। फादर नेम तेजपाल सिंह, लखविंदर कौर मदर नेम है। और मैं उनसे सीधा खास बातचीत करने आया हूँ किस तरह से बच्ची ने प्रिपरेशन कर रखी थी, ताकि उन्होंने जो है 200 मार्क्स का उनका क्या है एग्ज़ाम हुआ और 200 ही उनको क्या है मार्क्स उन्होंने लिए हैं। किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की थी अपने एग्ज़ाम को लेके, किस तरह उन्होंने स्टडी की थी और जो आज का यूथ है उनको वो क्या मैसेज देंगे, ये सारी बातचीत करूँगा। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ फैमिली को और कुशमीत कौर को। सबसे पहले तो सत्यमेव की तरफ से कुशमीत कौर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और कुशमीत कौर की फैमिली भी अभी साथ में है, इनसे भी बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। पहले कुशमीत कौर से बात करेंगे। कुशमीत कौर, किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी थी एग्ज़ाम्स के लिए, कितनी स्टडी की, किस तरह से की, बताएंगे आप अब। मैंने मतलब 12 से 16 घंटे तक पढ़ाई की थी। और मतलब मुझे इस बार था कि मुझे एक टॉप तो करना है। मैं पिछले बहुत सालों से ट्राई कर रही थी कि एटलीस्ट मैं कभी ना कभी तो पोजीशन गेन करूं, वो भी नंबर 1। तो नहीं हो रहा था, तो इस बार मैंने कुछ थोड़ी सी ज़्यादा प्रिपरेशन की तो हो गया। आप इसके लिए क्या कितनी मेहनत करते थे, कितनी पढ़ाई करते थे? ये उन लोगों के लिए मैसेज जो बच्चों को टॉप कराना चाहते हैं, उनके बच्चे भी टॉप करें, सभी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे टॉप करें। वो कितने देर आप पूरे दिन में पढ़ाई करते थे इसके लिए? ट्यूशन भी जाते थे क्या, उसके बारे में? मैंने ट्यूशन आज तक नहीं गई हूँ मैं। और मिनिमम मैं करती थी 8 घंटे की, मैक्सिमम कभी कभी जब मेरे को ज़्यादा नर्वसनेस होती थी तो मैं 16 घंटे की कर लेती थी। तो फिर वो कुछ ज़्यादा हो जाता था, तो मेरे घर वाले कहते थे कम से कम सो तो जा। तो फिर हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। तो आपको कभी ये रहता है जब हम बच्चे ज़्यादा देर बढ़ जाते हैं तो जैसे उनको क्या है उनका मन नहीं लगता पढ़ने में, तो आप क्या करते थे उस सिचुएशन में? मैं उस सिचुएशन में कुछ नहीं, थोड़ा सा ये नहीं है कि हम हमेशा पढ़ सकते हैं, तो 1 घंटे में एटलीस्ट हमें 15 मिनट्स की ब्रेक लेनी चाहिए। उससे हमारे पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा। अभी आपने टॉप किया है पूरे, मैं बता दूं ये बच्ची जो है सेंट फ्रांसिस हाई सेकेंडरी स्कूल अखनूर में पढ़ती है और 8th क्लास में इन्होंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। और आपको कैसा लग रहा है जब आपका ये रिज़ल्ट आया? आपको किसने बताया सबसे पहले कि आप पास हो चुके हैं और आप टॉप कर गए हैं पूरे स्कूल में? मेरी दोस्त ने। अच्छा, दोस्त ने बनाया। आपको कितनी खुशी हुई इसके बाद? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं बच्ची को इतनी ज़्यादा खुशी हुई टॉप होने पे। और मैं बता दूं ये पलौड़ी गांव की लड़की है, इनका नाम कुशमीत कौर है। इनके फैमिली से भी बात करेंगे, ब्रदर इनके साथ में है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नेम है जतिंद्रपाल सिंह। जितेंद्र जी, आप स्टडी करते हैं? जी, मैं 12th पेपर दिया है अभी। ओके। तो आपको कैसा लगा? आपकी सिस्टर ने टॉप किया है पूरे स्कूल में, तो आपको कैसा फीलिंग आ रहा है? शी मेक मी प्राउड टू फील प्राउड एंड माई होल फैमिली। आपको अच्छा लग रहा है? आप क्या चाहते हैं कि लोगों के बच्चों को ये मैसेज पहुंचे कि उनके घर के जो बच्चे हैं वो भी टॉप करें, पढ़ने में अच्छा उनका लगे? जब ये चीज़ देखेंगे, वो जब देखेंगे कि एक बच्ची ने टॉप किया है पूरे स्कूल में, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कुछ? मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप बस मन लगा के अपना पढ़ें और ज़्यादा मतलब कि आप जैसे ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन तो आजकल बस ट्रेंड बन के रह गया कि ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाएंगे हम स्टडी कर पाएंगे। तो उससे अच्छा आप अपना खुद सेल्फ स्टडी करो या अपनी ग्रुप डिस्कशन करो, जिससे आपको पता लगे कि आप ये कर सकते हो। कुशमीत जी, ये स्टडी में आपका किन लोगों का योगदान है? किन लोगों ने आपको इसके लिए क्या मोटिवेट किया है? किन्होंने प्रयास किया है? मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ऑलमोस्ट सभी ने। टीचर का भी इसमें रहा है, उनका भी सपोर्ट रहा है? फॉर श्योर, वो तो होंगे ही। तो अभी आप ये 8th क्लास कर दिया, अभी प्रिपरेशन चल रहा होगा 10th क्लास में भी टॉप करने का? यस,
चलता रहा है। तो अभी जब आप टॉप के लिए सोच रहे हैं तो आपने ये भी फ्यूचर में सोचा होगा कि आप किस सिलेक्टेड पोजीशन पे जाएंगे, किस जॉब में सिलेक्टेड, आपने कोई एम बनाया होगा। क्या एम बनाया आपने? आईएएस ऑफिसर। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, और उसके बाद आप करना क्या चाहते हैं उसके बनने के बाद? मैं एटलीस्ट यूथ को ये समझाना चाहती हूँ कि हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, और अगर आपको सपोर्ट नहीं है फिर भी आप कर सकते हो। तो अभी पापा जी यहाँ साथ में नहीं है, उनका ड्यूटी जो है शायद, कहाँ पे है पापा? कटरा। बता दूं, उनके फादर साहब किस में है सर? इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में उनकी ड्यूटी जो है कटरा में माता के दरबार में उनका ड्यूटी चल रहा है। वो इस वक्त इससे खुशी के माहौल में यहाँ पे नहीं है, पर ऑन कॉल वो थे। अभी नेटवर्क के इशू के कारण वो भी मतलब डिस्कनेक्ट हो गया, और मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ सभी पूरे परिवार को कि उनकी लगन मेहनत, उन बच्चों को इतना आपने उनका प्रयास रहा, जो बच्चे ने आज क्या है टॉप किया है। और मैं ग्रैंडपा से भी बात करना चाहूँगा। सर नमस्कार, अपना नाम बताएं सर। मैं हूँ रिटायर्ड डिप्टी एसपी गुरदयाल सिंह। एक्चुअली टुडे आई एम वेरी प्लेयर कि गॉड हैव गिवन दिस चांस टू माय फैमिली टू हैव दिस occasion here, and continuously this was my advice to my granddaughter to work hard. Similarly, my two daughters, one of my granddaughter is out of India, she is studying at Italy, and third one, my granddaughter is also studying at Chandigarh. All these three my granddaughters, they are doing well, and this is due to my efforts and my advice to all these my three granddaughter, also to my grandson also. So I shall very thankful to the media personality also, those who have visited to my home. This is only due to the hardship of my granddaughter Miss Khushmeet Kaur, and his father. I put him in the same force as a inspector. His advice and his hard work also brought such a occasion today here, and my whole the family is very player, and we shall try our best, and will achieve such achievement in the future also. And first again I shall be very grateful the media personality, those who have visited here. Also congratulations to the Panchayat Sungal Lower C, those who have also very feel this pleasure today on this occasion. Thank you. सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर बच्चों के लिए? सर कोई मैसेज आप? Because continuously I am just working after retirement. I am just working as social worker here in the village, and always when I may call in such a occasion, I always suggest to the young boys, young girls to work hard and achieve good goal in their life. And this is only possible because nowadays it is a very this competitive days are going on. The students, those who will get the good marks, good achieve, they will get only government service. Otherwise we never think for the government service. The boards who get good marks, good achievement, they will automatically get their occupation also. So always I try my best to the students to come out and work hard. For example, my granddaughter who has did well, and I further suggest to the youngest, those they will also work like my granddaughter Miss Khushmeet Kaur. सर का मैसेज था कि हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करेंगे तो आप अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और मैं माता जी से भी बात करना चाहूँगा, उनको भी खुशी होगी इस बात को लेके। माता जी 1 मिनट के लिए आ जाइए। माता जी को भी खुशी होगी कि उनकी बच्ची ने आज पूरे स्कूल में टॉप किया है। सबसे पहले तो माता जी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आपको कैसा लग रहा है माता जी आज? बहुत खुशी हो रही है कि बच्ची की मेहनत रंग लगाई है। इसने मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और सेल्फ स्टडी है। इसने कभी ट्यूशन के लिए हमें ये नहीं कहा कि मतलब कि ट्यूशन मम्मा मुझे ट्यूशन पढ़नी है कि नहीं। इसने खुद ही जो किया पूरा मतलब कि
अपना अच्छी तरह से इसने किया, हमें कभी भी इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ो उठ के। हाँ जी। तो आपकी बच्ची ने बताया वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, आप पूरा सपोर्ट करेंगे उसके लिए? यस, ये तो पूरा सपोर्ट है, पूरी मतलब फैमिली का सपोर्ट है कि जो ये करना चाहेगी ना, जो मतलब जितना हमसे हो सकेगा करेंगे। हमारा तो यही है कि बच्चे जो बोलेंगे वही हम इसकी सपोर्ट करेंगे कि पढ़ाई में ठीक है, इसको कोई और नहीं है कि मतलब इवन कि इसको कोई और ऐसी हॉबी नहीं है कि जैसे बच्चों को होती है, इसको बस स्टडी की है, इसको कहीं आना जाना कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। तो आप देख रहे हैं माता जी को भी बहुत खुशी है, उन्होंने ये भी बताया कि इनको पढ़ाई को लेके क्या है, पढ़ाई को छोड़ के कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। क्या कुछ भी सही बोल रहे हैं माता जी? नो, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या पसंद है और क्या करना पसंद है मुझे आपको? गेम्स ज़्यादा पसंद है पढ़ाई के मुकाबले। मतलब पढ़ाई भी एक नॉर्मल तरीके से बैलेंस, पढ़ाई और गेम्स बैलेंस रखती हूँ। अभी मैं कुछ दिनों से खेल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे भैया के साथ मैं खेलती हूँ और ये घर में नहीं होते हैं, ये भी कोचिंग लेते हैं तो ये भी जाते हैं जम्मू। तो फिर अभी कुछ दिनों तक मेरी गेम्स ऐसे हो रखी थी तो इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान चला गया। आप ऑनलाइन गेम की बात करें या ऑफलाइन? आप बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन खेलना आपको पसंद है, तो आप बैडमिंटन खेलना पसंद, और भी कोई गेम खेलना पसंद करते हैं? इसके मुकाबले और कोई नहीं। ओके। तो आप इसमें भी कहीं आगे जाना चाहते हैं गेम्स में, या सिर्फ आप आपकी हॉबीज़ में, या फिर आप एजुकेशन के बिहाव पे आगे जाना चाहते हैं? ये बस एक हॉबी है। ओके, तो सिर्फ हॉबी है। उन्होंने बताया गेम ज़्यादा पसंद नहीं है, पसंद तो है मतलब उतना पसंद नहीं कि वो पढ़ाई को छोड़ के क्या है गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। उन्होंने ये भी बताया कि वो बैलेंस में लेके चलते हैं, ना सिर्फ गेम पे ध्यान देते हैं। और ये मैसेज है उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए कि गेम में ज़्यादा ना जाएं, आप बैलेंस करके चलें। आप भी टॉप कर सकते हैं, बट आपको क्या है बैलेंस करके चलना पड़ेगा, आपको पढ़ाई का क्या है समझना पड़ेगा। इस बात को लेके आज मैं बता दूं, पलोड़ी गांव के यह कुशमीत जी हैं, कुशमीत सिंह जी जो कुशमीत कौर जी, जो अभी 8th क्लास में सेंट फ्रांसिस स्कूल में क्या है टॉप कर रहे हैं। फादर साहब अभी नहीं हैं, क्या उनसे बात हो सकती है? कैमरामैन साहब मैं बोलूँगा सर 1 मिनट आइए। लाइव वीडियो कॉल पे लाइव कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है सारे जो भी फैमिली आप कॉन्फ्रेंस चल रही है, और मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ सर। कांग्रेचुलेशन तेजपाल इंस्पेक्टर। थैंक यू मोनू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मीडिया पर्संस का, दीपक, खासकर दीपक प्रेशर, और आप लोग बेटी का हौसला अफजाई करने के लिए आप मेरे घर में आए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो हमारा एरिया है सुंगल एरिया, इसमें बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स निकले हैं। आपने देखा है कि हमारी फैमिली में मेरे फादर साहब हैं, तब मेरे ताया जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मतलब ऑल आर गस्टेड ऑफिसर्स। तो हम चाहते हैं कि अभी जो नेक्स्ट जो बच्चे आ रहे हैं, जो अपने एरिया का फीचर है वो भी थोड़ा सा आगे बढ़े, बच्चे अपना मोटिवेट हो। और जरूरी नहीं है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब ही करें, हम अपना फीचर और भी नेक्स्ट जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें भी अपना फीचर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, हमें एक यूथ को जो हमारी एज है, जो 30 to 50 ईयर्स की जो बीच का जो ब्लॉक है, जो हमारे वाला एज ग्रुप है, इनका काम है एक बैठ के अपना सेटअप बनाना, एक बोर्ड बनाना, जिससे कि हम अपने आगे हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे पड़ोसी के, चाहे दूसरी कम्युनिटी के कितने भी हैं, सबको जो एक बैठ के एक मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेशन क्लासेस चलानी चाहिए कि जिससे कि बच्चों को पता लगेगा आने वाला फ्यूचर हमारा कैसे है। अगर हम अपना बढ़िया से अपनी स्टडी नहीं करेंगे, हम अपने सेल्फ स्टडी ना करेंगे, तो हम आगे जाके हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज द इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री और काफी डेवलप हो चुकी है, बट अभी हमें आगे और बढ़ना है, हमें बाकी अदर कंट्रीज को भी क्रॉस करके आगे जाना है। जब तक हम लोग अपने बच्चों को, जब हम खुद अपने आप को अवेयर नहीं होंगे, तब तक हम आगे मेहनत नहीं करेंगे और आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। जिससे कि हम अपने बच्चों को इतना वो करेंगे, हम जैसे हमारा भारत अभी आत्मनिर्भर बन रहा है, हमारे बच्चे भी आत्मनिर्भर बने, हम किसी पे डिपेंड ना रहे। तो सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू केम टू माय होम एंड टुक द इंटरव्यू ऑफ माय डॉटर। शी गॉट हर स्कोर एट हिज ओन। उसने कभी भी अपना कोचिंग नहीं लिया। मैं एक बात बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन श्रीनगर, आई वाज गोइंग टू अटेंड माय मार्कर, शी वाज क्राइंग। I have asked why you are crying. She told me that Papa, I am not doing my well.
मेरा एक मैथ का क्वेश्चन है तो मुझे नहीं आ रहा है, तो मैंने अपने मार्कर से जाने से पहले मैंने इसको 15 मिनट के लिए ऑनलाइन स्टडी करवा के एग्जाम पेपर इसका, एक्चुअली मैं भी थोड़ा पहले स्टार्टिंग में बिफोर ज्वाइनिंग सीआरपीएफ मैं टीचिंग उसमें फील्ड पर रहा हूँ 2 साल के लिए, तो मैं टच में था स्टडी के। मैंने इसको एग्जाम इसका वो जो क्वेश्चन को नहीं आ रहा था मैंने इसको सॉल्व किया करके इसको दिखाया वीडियो कॉल करवा के सारा, तो इसने समझा तब जाके इसने गाड़ी में बैठी जाके। तो ये जो जब भी इसको जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उसके पीछे एकदम मतलब मोटिवेटेड हो जाती है, जब तक उसको आए ना तब तक ये उसको छोड़ती नहीं है। और सेम मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको हमें कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा कुछ भी तुम उठो तुम अपने क्लास में स्टडी करो। अभी लास्ट ईयर 2 मंथ अर्ली इसके जब एग्जाम थे तो मम्मा इसकी मुझे कॉल कर ली, मैं पिछले 6 महीने से छुट्टी नहीं गया हूँ, तो कई का अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होते हैं, हमारी अपनी भी अपनी प्लानिंग होती है, कुछ फोर्स होती है, तो उस हिसाब से मैंने अपना प्लान छुट्टी का आगे का किया हुआ था, तो अभी मैं छुट्टी नहीं आया था। लेकिन इसने इसकी मम्मा मुझे बोलती थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ जाएगी, मैं उठ के पढ़ना शुरू कर देगी, फिर स्कूल जाने से पहले 1 घंटा सो जाएगी, रेस्ट करेगी। तो मैंने भी इनको यही बोला इसकी मदर को कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना, जब ये उठती है इसको पढ़ने दो, जब ये सोती है इसको सोने दो, क्योंकि विकास के बच्चे के माइंड को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो मोनू प्राशर जी मैं आपसे जी आशा करता हूँ कि आप जो बाकी भी जो बच्चे अपने एरिया के जो ऊपर निकलते हैं उनको आप मोटिवेट करें, उनके साथ आप टच में रहें, जिससे कि बच्चों को अपना थोड़ा सा लगे और बोलने का भी उनको थोड़ा सा होता है। आज जैसे हमने सोचा नहीं था कि ये इतना बोल पाएगी, क्योंकि मीडिया के सामने बोलना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो हम ये होप करते हैं कि आप सबको ऐसा मोटिवेट करेंगे। थैंक यू मोनू जी आपका, और दीपक जी आपका भी थैंक यू। आप देख सकते हैं फादर साहब इतने खुश हैं उनके, और ड्यूटी पे हैं, ड्यूटी को छोड़ के घर पे नहीं आए हैं। वो आ सकते थे पर फिर भी उन्होंने सोचा कि ड्यूटी फर्स्ट, और बच्ची उनकी आज टॉप करी है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और शायद कोई गिफ्ट के लिए भी फैमिली ने बोला होगा। वो एक उससे भी बात कराना हाँ थोड़ी जी। गिफ्ट दादी ने इसको कंपेल किया कि दादी 20,000 देगी इनको, तो ये सारा इसी के श्रेय जाता है। अभी बोल रही थी, बोला पापा मुझे 5,000 कैश दे देना, 45,000 जो मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए। तो हमने बोला ठीक है तुम जो लेना ले लो, कोई बात नहीं, डोंट माइंड जी। और भी सर कॉल पे हैं शख्स, उनसे भी बात करना चाहूँ। कौन है सर? ये चाचू हैं, चाचू जी हैं इनके, और मैं चाचू जी से भी बात करूँगा। ये भी बाहर हैं और अभी इस मौके पे ये पहुँच, ये चीफ इंजीनियर हैं चंडीगढ़ में। और सर अभी ये भी घर पे नहीं है, तो इसी कारण अभी लाइव कॉन्सेप्ट में बात हो रहा है। मैं सर से भी बात करूंगा। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन चाचू को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट देता हूँ। सर का नाम क्या बताया सर? मलकीत सिंह जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपके बच्चे ने यहाँ पे क्या है फर्स्ट जो आया है पूरे स्कूल में 8th क्लास में, फुल मार्क्स अटेंड करे हैं उन्होंने। आपको कैसा लग रहा है? और आप बच्चे को मोटिवेट करने के लिए और देश के और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे इस पे सर? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपका। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने देखा है, क्योंकि ये हमारा मतलब हमारी बच्ची है, तो मैं जितना भी इनको मेरे को मौका मिलता है इसके पास आने का, देखने का, तो मैंने यही समझा है कि सबसे बड़ी इस बच्ची की क्वालिटी है कि शी इज सेल्फ ड्रिवन। जो इनकी मदर ने बोला बिल्कुल क्लियर उन्होंने बोला, क्लियर कमेंट उन्होंने दिया, शी इज टोटली सेल्फ ड्रिवन। और हमें अपने बच्चे को अगर थोड़ा उस तरीके से अगर हम मोटिवेट करवाएं कि वो खुद समझे कि हाँ मेरे को ये करना, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना है नहीं इसमें, और बहुत खुश है। और हम चाहते हैं कि और भी बच्चे इस चीज से, इस बात से इंस्पिरेशन ले, और भी बच्चे आगे बढ़े, मिलजुल के आगे बढ़े। अगर हम मिलजुल के काम करेंगे, कोई स्किल अगर हमारे अंदर है, कोई अच्छी आदत हमारे अंदर है, तो हमें दूसरे को भी बताना चाहिए। उससे हमारा स्किल तो कम नहीं होगा, बट किसी और का भी भला हो सकता है। तो इस बच्चे से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, शी इज टोटली ए सेल्फ ड्रिवन गर्ल, और कॉन्फिडेंस भी इसके अंदर बहुत अच्छा है। आपने देख लिया होगा, फर्स्ट टाइम शी अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड शी स्पोकन सो वेल, दैट इज अगेन बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। तो पूरा ही बैलेंस तरीके से अपना काम कर रही है, तो मेरी बेस्ट विशेस हैं। भगवान करे ये आगे और तरक्की करे, एक अच्छा मॉरल और अपना एजुकेशनल जो है वो फ्यूचर बनाए और आगे बढ़े।
सो मेरी यही प्रार्थना है भगवान से, और थैंक यू सो मच। आपके लिए भी शुभकामनाएं। जी अभी देखा आपने, सभी परिवार के लोग सदस्य जो हैं बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि खुशमीत कौर ने क्या है जो अचीवमेंट लिया है वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है फैमिली के लिए। और ये बता दूं, ये खुशमीत कौर जो है वो पलोड़ी गांव से हैं, सुंगल से हैं वो, और इन्होंने पूरे गांव का क्या है नाम रोशन किया है, गांव के साथ साथ पूरे स्कूल का, पूरे अखनूर का नाम रोशन किया है। इसी तरह मैं सत्यमेव के माध्यम से ये उन परिवारों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि उनके बच्चे भी इसी तरह नाम रोशन करें, परिवार का, गांव का, ताकि ये क्या है हमारे बच्चे जब नाम हमारे गांव का रोशन करेंगे तो बहुत बड़े लेवल तक हमारे गांव का नाम, फैमिली का नाम, हमारे परिवार का नाम बहुत ऊंचे लेवल तक जाएगा। और इससे पता चलेगा कि उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की है बच्चों ने, और किस प्रकार से उनके परिवार ने मेहनत करवाई है। तो इसी के साथ आप देख रहे थे सत्यमेव न्यूज़। मैं मोनू पराशर, धन्यवाद।